हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जिसका टाइटल है आफ्टर 20 इयर्स। इसके राइटर हैं विलियम सिडनी पॉटर, जो लिखते थे पेन नेम से जो है ओ हेनरी। अब उन्होंने पेन नेम क्यों ऑप्ट किया, अपनी रियल आइडेंटिटी क्यों छिपाई, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। और छोटी सी कहानी ये है कि इनका जो फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट था एक बैंक में, जो नेशनल बैंक था, और वहां इन्होंने क्या किया, पैसों का घपला कर दिया, एम्बेजलमेंट। और उसकी वजह से जब छानबीन हुई तो जांच में ये दोषी पाए गए और इनको 5 साल की सजा होगी। अब वहां ये उनकी लाइफ का एक लो पॉइंट था, लेकिन इस लो पॉइंट से उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। वहीं प्रिजन में, ओहियो प्रिजन में थे, और उसी प्रिजन में इन्होंने 10 शॉर्ट स्टोरीज लिखी। और उसके बाद जब वहां से बाहर निकल करके आए तो अगले 10 सालों में इन्होंने मोर देन 300 शॉर्ट स्टोरीज को पब्लिश करवाया और अमेरिका के फेवरेट शॉर्ट स्टोरी राइटर ये बन गए। और अमेरिका के नहीं, इवन वर्ल्ड के शॉर्ट स्टोरी राइटर ये बन गए। आज इनकी शॉर्ट स्टोरीज पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती है, जैसा हम खुद यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है एक्चुअल में 2 दोस्तों की कहानी है। 2 दोस्त हैं, बॉब और जिमी वेल्स। और ये जो है एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बिग जो ब्रैडीज। बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट। तो एक्चुअल में वहां ये मिलते हैं और वहां से ये दोनों और मिलते हैं करीब 10 बजे रात में, और वहां से ये दोनों पार्ट होते हैं। तो जो बॉब है वो न्यूयॉर्क से बाहर जा रहा है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, और जो जिमी वेल्स है वो वहीं न्यूयॉर्क में रहता है, वो वहां से कहीं बाहर नहीं जाना चाहता है। और वहां पर उनकी पार्टिंग होती है, वो एक दूसरे से पार्ट होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि 20 साल बाद वो आपस में एक दूसरे से उसी जगह पर मिलेंगे। चाहे कुछ भी हो, 20 सालों में काफी कुछ चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, दोनों के प्रोस्पेक्ट्स कुछ बेहतर होंगे, लाइफ कुछ बेहतर होगी, तो वहां आकर के मिलेंगे, ऐसा वो डिसाइड करते हैं। और वो आपस में एक दूसरे से पार्ट हो जाते हैं। तो ये जो स्टोरी शुरू होती है वो इस तरह से शुरू होती है कि एक पेट्रोलमैन है, एक पुलिसमैन है, जिसके हाथ में एक बैटन है, एक डंडा है पुलिस वाला, और वो ऐसे घुमाता हुआ, जैसे आप देखते हैं बड़े स्टाइल में घुमाता हुआ वहां जा रहा है, नॉक करता हुआ, देखता हुआ आसपास सब जगह। और स्टाइल नहीं है, मतलब हैबिट का एक पार्ट है, कोई स्टाइल नहीं मार रहा है बैटन घुमाता हुआ, उसका एक हैबिट का एक पार्ट है। और जो रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो बिल्कुल डी पीपल हो गई है क्योंकि मौसम बिल्कुल ठंडा है। और वही लगभग रात के 10 बजे का टाइम है, अभी 10 बजे नहीं है, बजने वाले हैं। तो स्ट्रीट जो है उस कोल्ड की वजह से बिल्कुल डी पीपल हो गई है, कोई वहां है नहीं। और ये एक पर्सन जो है, वहां हार्डवेयर की एक दुकान है, उसके डोरवे में एक पर्सन जो है मुंह में सिगार रखे बैठा है। और ये जो पुलिसमैन है ये उसको देख करके वहां पर जाता है। तो वो उससे कहता है इट्स ऑल राइट, है ना, एक्चुअल में मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। और फिर वो खुद ही उसे बता देता है कि एक्चुअल में मैटर क्या है। तो मैं अपने एक फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूँ जिससे 20 साल पहले मैं पार्ट हुआ था, और हमने यहीं पर, यहाँ जो है पहले एक रेस्टोरेंट हुआ करता था 20 साल पहले। तो उससे कहता है 20 साल पहले नहीं, 5 साल पहले तक भी था, बाद में उसे पुल डाउन कर दिया गया और उसकी जगह ये आ गया। तो वो कहता है कि वो अगर जिंदा है तो डेफिनेटली वो मुझसे मिलने आएगा, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि 20 साल बाद हम इसी जगह पर दोबारा मिलेंगे। तो डेफिनेटली अगर वो जिंदा है तो वो जरूर आएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बात और है। जब ये बात कर रहे थे, पुलिस वाला और ये बॉब आपस में बात कर रहे थे, तो इसने अपनी सिगार जलाई, चेहरे पर इसके एक निशान था, स्कार्फ पिन जो इसने लगा रखी थी वो डायमंड की थी,
और पुलिस वाला उसकी बात को सुन करके उसमें इंटरेस्ट लेता है, कहता है कि बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो भी उसे बताता है कि कैसे वहां से उसने जाकर के अपना करियर बनाया। और तभी उसने अपनी घड़ी निकाली तो उसकी जो लिड थी उस पे भी डायमंड सेट था, मतलब उससे डेकोरेट हो रही थी। और वो उससे कहता है पुलिस वाले से कि मेरा दोस्त जो है, मैं तो खैर यहाँ से चला गया लेकिन वो न्यूयॉर्क नहीं छोड़ सकता था, वो तो यहीं रहना चाहता था। वो एक थोड़ा सा डल टाइप पर्सन है, लेकिन बिल्कुल सच्चा और ईमानदार दोस्त है, मेरा पक्का दोस्त था। ऐसे करके वो उससे बात बताता है, और ये भी उससे कहता है कि उसने सारी बातें बताई कि हमने एक्चुअल में यहाँ पर डाइन किया था, यहाँ पर बिग जॉब रेडीज रेस्टोरेंट में। और ऐसे करके वो वहां से पुलिस वाला उससे कहता हुआ वहां से चला जाता है कि चलो तुम्हारा दोस्त जो है वो टाइम आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो क्या तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे? तो कहता है नहीं, मैं आधे घंटे तक उसके लिए वेट करूंगा, वो वास्तव में एक ऑनेस्ट पर्सन था, और अगर वो जीवित है तो वो जरूर मेरे से मिलने के लिए आएगा। तो ऐसा वो उससे कहता है, और वो पुलिस वाला जो है वहां से चला जाता है। अब ये करीब 20 मिनट और इसका इंतजार करता है। इतने में एक आदमी वहां आता है, ओवरकोट पहने हुए है, कॉलर्स जो है अपटर्न्ड, मतलब थोड़ा सा हैट लगा रखी है, थोड़ा सा फेस जो है वो कवर सा हो रहा है। वो आकर के इसको एड्रेस करता है बॉब कह के कि अरे तुम बॉब? तो वो कहता जिमी वेल्स। तो दोनों एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, हाथ मतलब मिलाते हैं, ग्रीट करते हैं एक दूसरे से कुल मिला करके, और बातें करते हैं कि बहुत लंबा टाइम। अच्छा, पुलिस वाले से जब बात हुई तो पुलिस वाले ने उससे पूछा कि 20 साल के आपस में तुमने कोई कम्युनिकेट नहीं किया? तो उसने कहा कि हाँ भाई, 1 साल तक तो हमने करस्पॉन्ड किया था, कम्युनिकेट किया था, लेकिन मैं फिर वहां की लाइफ में बिजी हो गया और मेरे पास टाइम नहीं था। ऐसे करके वो बताता है। अब इधर से आपस में बात करते हैं, और बात करते करते वो जो पर्सन था वो उससे कहता है कि चलो हम थोड़ा वहां तक कोने तक चलते हैं। तो वहाँ एक ड्रग स्टोर था, वहां वो साथ में बात करते हुए ले गए। वो उसे बता रहा है कि किस तरह से वो वहां पर उसने काफी अच्छी तरक्की की, काफी प्रोग्रेस की। और इससे पूछता है जिमी वेल से, तो वो कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ एक सिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो इस तरह से वो आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। और ड्रग स्टोर पर क्या हुआ, वहां पर इलेक्ट्रिक लाइट्स थी। अब वहां इलेक्ट्रिक लाइट्स में उसने जिमी का चेहरा देखा। आपस में बात कर रहे हैं कि 20 साल हो गए और ये सब बड़ा लंबा टाइम हो गया, और ये भी कहता है काश वो टाइम जो है थोड़ा और रुक जाता, थोड़ा और लंबा चलता। इस तरह से करके बात कर रहे हैं। तभी वो जब ये पहुंचे वहां पर, तो वहां की लाइट में बॉब ने जिमी का चेहरा देखा और उसने तुरंत पहचान लिया। वो कहता है कि 20 साल वास्तव में एक लंबा टाइम है, लेकिन इतना भी लंबा टाइम नहीं है कि मैं अपने दोस्त को न पहचान सकूं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि जिसकी नाक पहले जो थी वो पग नोज हो गई है, चपटी हो गई है। तो 20 साल में ऐसा नहीं होता। वो उससे अच्छा जब मिला था तो उसने ये भी कहा कि तुम, ऐसा लगा कि तुम थोड़े लंबे हो गए। तो कहता हाँ, 20 साल के बाद में मैं थोड़ा सा ग्रो कर गया। अच्छा, जब ये बिछड़े थे तो थोड़ा सा एक डिफरेंस था दोनों में। एक जो है बॉब जो है वो 20 का था और जिमी जो है वो 18 का था। तो 2 साल का इन दोनों में डिफरेंस था। तो अब जब रोशनी में जब ये पहुंचे तो बॉब ने जिमी को पहचान लिया और वो उससे कहता है कि तो वो एक्चुअल में रियलिटी, असलियत जो है तब सामने निकल करके आती है। और वो उससे कहता है कि तुम 10 मिनट से अंडर अरेस्ट चल रहे हो, और शिकागो से हमारे पास एक टेलीग्राम आया था ये बताते हुए कि उन्हें आपकी जरूरत है, और इसलिए अब तुम अंडर अरेस्ट हो, तो तुम भागने की कोशिश मत करना और चुपचाप मेरे साथ चलो। फिर वो उसको बताता है कि जो पेट्रोलिंग पर्सन था, एक
जो पेट्रोल पुलिसमैन था उसने तुम्हारे लिए एक नोट मुझे दिया है और कहता है कि तुम इसे पढ़ लो। तो एक्चुअल में वो जो नोट था या वो उस नोट में लिखा हुआ था कि मैं यहाँ बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आ गया था और जब तुमने सिगार जलाई तो मैंने उस लाइट में तुम्हारा चेहरा देख लिया और मुझे पता चल गया कि तुम वही हो जिसको मतलब शिकागो की पुलिस ढूंढ रही है। तो अब मैं खुद जो है वो ये काम नहीं कर सकता था कि 20 साल से जो बिछड़ा हुआ दोस्त है मैं खुद उसको अरेस्ट करूं, तो मैं ये काम नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैंने एक प्लेन क्लोथ वाले पर्सन को ये काम करने के लिए भेजा, यानी कि तुम्हें अरेस्ट करने के लिए भेजा। और ऐसा करके उसने उसमें अपना लिखा हुआ था जिमी, ऐसा करके। अच्छा, इस बॉब को जो है वहां पर सिल्की बॉब के नाम से जानते थे और इसी नाम से इसे ढूंढा जा रहा था। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि बॉब जो है वो जिमी से मिला, जिमी बिल्कुल करेक्ट टाइम पर वहां पहुंच गया और फाइनली उसे अरेस्ट कर लिया गया। वो गलत रास्ते पर चला गया था, उसने गलत रास्ता अपना लिया था और उन्हीं गलत रास्तों की वजह से फाइनली वो पकड़ा गया। तो ये जो है स्टोरी दो दोस्तों की कहानी, किस तरह से एक जो है वो अपने देश में अपनी जगह पर रहता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, एक फ्यूचर बनाने के लिए जाता है लेकिन फ्यूचर को खतरे में डाल देता है, गलत रास्ता अपना लेता है। फाइनली 20 साल बाद मिलते हैं, लेकिन अब 20 साल बाद मिले तो ऐसे मिले कि उसे पुलिस में वो था और होने की वजह से उसे अपने दोस्त को पकड़वाना पड़ा। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी यहाँ पर ओ हेनरी ने यानी कि विलियम सिडनी पॉटर ने हमारे लिए लिखी है और आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। तो इसी तरह से और स्टोरीज मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, तो आप जुड़े रहिए और बने रहिए, देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।